कहते हैं कुछ कहानियां चेतावनियों के साथ आती हैं, और जब उन चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो एक कुख्यात भुताहा गुड़िया और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की रहस्यमयी मौत के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के केंद्र में। जगह है गेटिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया। एक ऐसी जगह जो अपने इतिहास और असाधारण घटनाओं के लिए जानी जाती है। और तारीख है 13 जुलाई। इसी दिन एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जिसने पूरी पैरानॉर्मल दुनिया को हिलाकर रख दिया। डैन रिवेरा, एक जाने-माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। और ये कोई आम घटना नहीं थी। दरअसल रिवेरा एक देशव्यापी पैरानॉर्मल टूर के बीच में थे, और इस टूर का सबसे बड़ा आकर्षण थी दुनिया की सबसे बदनाम भूता चीजों में से एक, एनाबेल गुड़िया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक दुखद संयोग था? अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर डैन रिवेरा थे कौन। वो कोई नौसिखिया नहीं थे, बल्कि अमेरिकी सेना के एक वेटरन और पैरानॉर्मल दुनिया के एक बेहद सम्मानित इन्वेस्टिगेटर थे। वो NESPR के प्रमुख थे, और सबसे खास बात, उन्होंने मशहूर एड और लोरेन वॉरेन से ट्रेनिंग ली थी। तो रिवेरा डेविल्स ऑन द रन नाम की एक टूर पर थे, जिसका मकसद इन भुतहा चीजों के पीछे की कहानियों को लोगों तक पहुंचाना था। और इसी वजह से दशकों में पहली बार एनाबेल गुड़िया को उसकी सुरक्षित जगह से बाहर निकाला गया था। डैन रिवेरा की मौत की गुत्थी को समझने के लिए हमें पहले उस चीज की कहानी में उतरना होगा जो इस सब के बीच में है, एनाबेल गुड़िया। ये कहानी शुरू होती है 1970 में, एक बड़े ही मासूम से तोहफे के साथ। एक गुड़िया जो एक नर्स को उसके जन्मदिन पर मिली थी। पर यह मासूमियत ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। गुड़िया अपने आप जगह बदलती, कभी-कभी तो एक कमरे से दूसरे कमरे में मिलती। फिर डरावने नोट्स मिलने लगे जिन पर लिखा था, हमारी मदद करो। और फिर मामला तब हद से बाहर हो गया जब उनके एक दोस्त पर किसी अनदेखी ताकत ने बेरहमी से हमला कर दिया। घबराकर उन लोगों ने एक मीडियम को बुलाया। सियोन्स से ये पता चला कि ये एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जो बस प्यार और अपनापन चाहती थी। उन लड़कियों ने भावुक होकर उस आत्मा को गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब हालात काबू से बाहर होने लगे, तब इस केस में एंट्री हुई एड और लोरेन वॉरेन की, और उनका जो नजरिया था वो कहीं ज्यादा डरावना था। वॉरेन्स ने साफ साफ कह दिया कि ये किसी मासूम बच्ची की आत्मा का खेल नहीं है। उनके मुताबिक ये एक शैतानी, अमानवीय शक्ति थी जो इस गुड़िया को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसका असली मकसद था किसी जिंदा इंसान के शरीर पर कब्जा करना। वॉरेन्स समझ गए थे कि इस गुड़िया को तुरंत हटाना होगा, लेकिन उसे ले जाना मानो मौत को दावत देना था। रास्ते में उनकी कार बार बार बंद पड़ गई। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और वो कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचे। उस शैतानी ताकत को काबू में करने के लिए एड को बार बार उस पर पवित्र जल छिड़कना पड़ा। आखिरकार उन्होंने गुड़िया को अपने म्यूजियम में एक खास कांच के बॉक्स में बंद कर दिया, और उस पर एक सीधी और साफ चेतावनी लिखी, इसे अपनी जगह से कभी नहीं लाया जाए। और यहीं कहानी वापस आज के दिन पर आ जाती है, डैन रिवेरा की मौत से जुड़ जाती है। सवाल ये है कि वॉरेन्स की उस चेतावनी का क्या हुआ? जो डेविल्स ऑन द रन टूर था, उसके लिए उस गुड़िया को उसके केस से बाहर निकाला गया और अपनी जगह से हिलाया गया, यानी वॉरेन्स के सबसे जरूरी नियम को तोड़ा गया। तो पैरानॉर्मल थियरी ये कहती है कि गुड़िया को हिलाने से वो सुरक्षा घेरा टूट गया जिससे एड वॉरेन ने उसे बांधा था। लोगों के बीच आने पर उसने भीड़ के डर और उत्सुकता से एक नई ऊर्जा सोखनी शुरू कर दी। वो फिर से जाग उठी थी, और डैन रिवेरा, जो हर पल उसके सबसे करीब थे, उसका सबसे आसान शिकार बन गए। तो अब हम एक दो राहें पर आकर खड़े हो गए हैं। दो संभावनाएं हैं। क्या डैन रिवेरा की मौत सिर्फ एक दुखद इत्तेफाक थी, या फिर उस श्राप का असर जिसे चेतावनी के बावजूद उजागर कर दिया गया? देखिए, एक तरफ है आधिकारिक कहानी। पुलिस को मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, और ऑटोप्सी रिपोर्ट में शायद कार्डियक अरेस्ट या किसी प्राकृतिक कारण का जिक्र होगा। और दूसरी तरफ है पैरानॉर्मल नजरिया, जो कहता है कि ये टाइमिंग बहुत अजीब है। एक सोल्ड आउट शो के ठीक बाद गेटिसबर्ग जैसी भुतार जगह पर मौत होना, ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। और यही एक बात इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। डैन रिवेरा को पहले से कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, वो पूरी तरह से स्वस्थ थे।
ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। कुछ चेतावनियों को गंभीरता से लेना जरूरी होता है, चाहे कोई उन पर विश्वास करे या ना करे, क्योंकि जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो अंजाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो आखिर में सवाल वही है कि डैन रिवेरा की मौत क्या थी? विज्ञान और तर्क के दायरे में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, या फिर एनाबेल गुड़िया की डरावनी विरासत का सबसे नया और भयानक अध्याय? इसका फैसला शायद कभी ना हो पाए।